इसके बाद आती है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे कि हमारा जो कैश बेसिस होता है वो सिंपल होता है, बट नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और इसके बाद जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसमें हमें बहुत कुछ एलेबोरेट करना पड़ता है, और इससे हमें क्विक अप्रेजल नहीं मिलता। हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जो तो हमें प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद हम इसका डिफरेंस पता करते हैं। तो सबसे पहला इसके नेचर में डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम अक्रूवल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इन कैश बेसिस हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारी कोई क्रेडिट सेल हुई है, जहाँ परचेज़ हुई है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसकी क्या एडजस्टमेंट्स होगी। अक्रूवल बेसिस में हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करते हैं, और हम अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड एडवांस को भी हम इसमें ऐड करते हैं। लेकिन प्रीपेड कैश बेसिस में हम इसको एडजस्ट नहीं करते, हम इसको छोड़ देते हैं, और इसको भी हम अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इसको भी हम एडजस्ट नहीं करते हैं। सो हमें ये पता चलता है कि इससे हमें पूरी ट्रू पिक्चर नहीं पता चलेगी कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, लेकिन इसमें हमें पता चलेगी। सो नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस। जो हमारा अक्रूवल बेसिस होता है उसमें हमें पूरा अच्छे तरीके से पता चलता है कि हमारे बिज़नेस का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्योंकि इसमें हम सभी कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों। लेकिन कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल सकता कि रियल प्रॉफिट और लॉस कितना है। टेक्निकल नॉलेज, अगर हम अक्रूवल बेसिस करते हैं तो हमें बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर हम कैश बेसिस करते हैं तो हमें टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लीगल पोजीशन, जो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है वो कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉग्नाइज हुई थी कि हम इसको लीगल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कैश बेसिस को लीगल वे में नहीं यूज़ कर सकते। ये भी हमें कंपनीज एक्ट 2000 में लिखा मिला था। उसके बाद आता है एक्सेप्टेबिलिटी। जो अक्रूवल बेसिस है वो बिजनेस ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होती है कि इसमें हम दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये मोर रिलायबल है और ये लेस है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है सूटेबिलिटी। ये मोर सूटेबल है उन बिज़नेस के लिए जो बहुत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में चलते हैं, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है।